साथियों नमस्कार, जय हिंद। प्रीमियर आधार IAS एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एच पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में पासा और पासे से संबंधित कुछ प्रश्न हमने हल किए थे, लेकिन वो कैसा पासा था? वो था बंद पासा। तो बंद पासे के बारे में हमने कुछ रूल्स जाने, उसके कैसा बनाया जा सकता है उसको ये जाने, फिर क्वेश्चन भी बना के देखे और सारे वैरायटी को हमने लगभग टच किया हुआ है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा उसी का जस्ट एक स्टेप ऊपर वाला छोटा सा टॉपिक है, खुला पासा, ओपन डाइस। अब जब वो बंद पासा था तो कैसा दिखता था हमने देखा उसको। अब जब वो खुल जाएगा तो कैसा रहेगा उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो यह ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं खुला पासा कैसा दिखाई देगा। साथियों, बंद पासा वैसे तो इस प्रकार का होता है, जो 6 फलकों वाला एक घनाकार बॉक्स जैसा दिखाई देता है। अगर इसको हम खोलें तो एक ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है ऐसा खुल जाएगा और एक नीचे वाला पोर्शन है ऐसा खुल जाएगा, ये दो। बाकी सारे इसी राउंड में खुलेंगे, कुछ ऐसा इस प्रकार। ऊपर वाला यहाँ पे खुल जाएगा और नीचे वाला कुछ ऐसा लेयर बाय लेयर 4 लेयर खुल जाएगा और नीचे में कुछ ऐसा। यही होगा एक खुले पासे का जो स्वरूप होगा, है ना। तो ये वाला जो है और ये वाला एक दूसरे के विपरीत थे, वैसे ही यहाँ पे ये और ये ऊपर एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। और ये जो पहला वाला है, देखो ये वाला अपोजिट होगा, जस्ट एक सतह छोड़ के अगला वाला सतह। तो ये वाला सतह छोड़ोगे तो ये वाला सतह इसका विपरीत हो जाएगा। तो वैसे ही एक ये वाला सतह एक छोड़ के इस वाले के सतह का विपरीत होगा और ये वाला जो सतह है एक छोड़ के अगले वाले का विपरीत होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम खुला पासा के अनेक रूपों को आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो साथियों, सबसे पहला अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, खुले पासे का एक स्वरूप बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से बना सकता हूँ। ये देखिए, कुछ ऐसा, है ना, जहाँ पे ये और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये पहला वाला एक छोड़ के अगले वाले का विपरीत होगा और ये दूसरा वाला एक छोड़ के इस अगले वाले का विपरीत होगा। क्या इसको हम और दूसरी तरीके से बना सकते हैं? यस। तो इसको हम और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कुछ ऐसा। ये देखिए, ये यहीं पे रख दीजिए, इसको यहाँ पे ले आइए, फिर भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये और ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर क्या इसी को और कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं? यस। तो एक देखिए ऐसा कुछ, ये और ये। तो इस केस पर भी जो विपरीत सतहों का कॉन्सेप्ट है वो वैसा ही रहेगा जैसे कि पहले वाले में चल रहा है। ये और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक हो गया ना बात? क्या इसको और बना सकते हैं आप लोग? यस। तो और कई तरीक़ों से बना सकते हैं इसको। जैसे देखिए, ये हो सकता है आपका, और यहाँ पे रख दीजिए ऐसा, यहाँ पे रख दीजिए ऐसा। तो एक ही पासे का जो खुला वाला रूप है उसको आप एक ही अगर सांचे में अगर ढालना चाहें तो कुछ इस प्रकार से इसका बदलता हुआ रूप दिखाई देगा। देखिए, जैसे कि ये अपोजिट होगा इस वाले का, ये अपोजिट होगा एक छोड़ के अगले वाले का, ये अपोजिट होगा एक छोड़ के अगले वाले का। और ये कब तक चलते रहेगा? जब तक ऐसा एक सीरीज दिखाई देगा, एक साथ लगे हुए जो भुजाएं हैं या फेस है, सतह है, वैसा अगर आपको दिखाई देगा तो ये वाला सीरीज आप चलता रहेगा। ठीक है, आइए इसी को अगर और दूसरे रूप में देखना चाहें तो कैसे दिखाई देगा? ये देखिए, जैसे कि ये हो गया एक और इसी के साथ लगा हुआ ये दूसरा, ये देखो, तो ये भी हमको दिखाई दे सकता है। तो जब भी ऐसा हो तो ये जो है पहला वाला एक छोड़ के इस अगले वाले का अपोजिट हो जाएगा, ये वाला जो है एक छोड़ के इस अगले वाले का अपोजिट हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट तो होना ही बनता है। ये वाला अपोजिट हो जाएगा इसका। समझ गया ना बात? इस प्रकार से हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। आइए और कुछ चेक करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिखाई दे, ऐसा कुछ दिखाई दे, तो ये वैसा ही कुछ रूप है लेकिन उल्टा हुआ रूप है। आइए देखते हैं कुछ को। ये जो है आपका, ये वाला जो है वो इस वाले का हो जाएगा। जब 1 2 3 सतह लगातार जुड़े हों तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करना है कि एक छोड़ के अगला वाला सतह इसका अपोजिट होगा, इस वाले सतह का अपोजिट कौन होगा? अगला, एक छोड़ के अगला वाला होगा, और जो बच जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट तो होना ही होना है। हो गया ना बात? अब लेकिन अगर ऐसा हो जैसे कि कुछ इस तरह हो, मान लीजिए
कुछ ऐसा हो, तो कैसे आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे कि कौन सा सतह किसका विपरीत होगा। अब देखिए 3 वाली बातें ही नहीं है, 4 वाली बातें ही नहीं है, एक साथ लगा हो, जैसे कि यहाँ पे एक साथ लगा हुआ 4 है, यहाँ पे एक साथ लगा हुआ 3 है, तो हम एक के अल्टरनेटिव्स को देख लेते थे और विपरीत निकाल लेते थे। लेकिन अगर ये क्या हो, अगर ऐसा दो दो के पेयर में हो, ऊपर नीचे हो, तो आइए TLM का उपयोग करते हैं और समझते हैं, कुछ देखते हैं साथियों। देखिए ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में देखो कितने सतह हैं, एक ऊपर वाला ये सामने वाला 2, 3, ये 4, ये पीछे वाला 5 और ये नीचे वाला 6 सतह है। मतलब इसको हम एक पासे के रूप में मान सकते हैं। अब देखिए मैं आपसे पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को बोला था और अभी भी यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं पासे के किसी एक सतह को देखना चाहूँ कि पासे का एक सतह और कितने सतह के साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो पासे का ये जो एक सतह है और कितने सतह के साथ लगा हुआ है, तो ये सामने वाले के साथ लगा है डायरेक्ट ना, ये बगल वाले के साथ लगा है, फिर इस वाले के साथ लगा है और ये पीछे वाले के साथ लगा है डायरेक्ट। तो एक सतह 1 2 3 4 और के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, तो ये जो लगा हुआ सतह है क्या इसका विपरीत है? नहीं है। लगा हुआ जो डायरेक्ट कनेक्टिंग सरफेस है, डायरेक्ट कनेक्टिंग सरफेस इस ऊपर वाले सतह का अपोजिट हो ही नहीं पाएगा, या फिर इस नीचे वाले सतह का अपोजिट कौन नहीं हो पाएगा, जो इसके साथ लगा होगा, जैसे कि 1, ये 2, ये 3 और ये पीछे वाला 4। जो सतह किसी अन्य 4 सतह के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है, तो ऐसे केस पर इस सतह का अपोजिट वो वाले जो सतह है जो डायरेक्ट लगे हुए हैं वो हो ही नहीं सकते विपरीत केस में। ठीक हो गया ना बात। तो कौन होगा? जो डायरेक्ट लगा नहीं है। मतलब देखो इसके साथ डायरेक्टली लगा कौन है, ये सामने वाला, ये बगल वाला, ये वाला और ये पीछे वाला डायरेक्ट लगा हुआ है। तो ये 4 तो इसके अपोजिट नहीं होंगे। कौन होगा? इसको साथ जो डायरेक्ट नहीं लगा है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये वाला। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है और इसमें विपरीत केस को लगाना है। जो किसी सतह के साथ कनेक्टेड होगा, ऐसा सतह जो किसी सतह के साथ कनेक्टेड होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा ही नहीं। आइए देखते हैं, जैसे कि इस वाले सतह को हम स्टडी करते हैं, इस वाले सतह के लिए स्टडी करते हैं, इस वाले सतह के लिए ये कितने सतह के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो जिसके साथ नहीं जुड़ा है वो सतह इसका विपरीत होगा। कौन सा हो सकता है साथियों? तो ये वाला जो सतह है, देखिए ये वाले सतह का विपरीत कौन हो सकता है? ये वाला जो इसके साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। हो गया ना बात क्लियर? और चेक करिए और चेक करिए, जैसे कि इस वाले सतह का कनेक्शन, इस वाले सतह का कनेक्शन देख लीजिए। इस वाले सतह का ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी कनेक्टेड है इस कॉर्नर के थ्रू, है ना। तो ये किससे नहीं जुड़ा हुआ है? इस वाले सतह के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाले सतह का जो अपोजिट होगा वो ये वाला हो जाएगा। कौन बच गया? कौन बच गया? तो ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये वाले सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अगर इसको हम नंबरिंग करके करें, आइए चेक करते हैं। नंबरिंग करके अगर हम लोग चेक करना चाहें तो कैसे आएगा, आइए देखते हैं। ये लो, अगर इसको हम नंबरिंग करके चेक करें तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम 4 का कनेक्शन चेक करना चाहें, 4 का कनेक्शन चेक करना चाहें, 4 का कनेक्शन, ये जो है 4 नंबर का कनेक्शन जो है वो कैसा है? 4th नंबर का ये 2 के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। देखिए कॉर्नर के साथ कनेक्टेड है, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है, ये भी ये कॉर्नर के थ्रू कनेक्ट है। लेकिन किसके साथ नहीं? 1 के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? 4। और 2, वही 3 का चेक करेंगे, 3 का कनेक्शन चेक करेंगे तो 3 वाले का 2 के साथ है, 1 के साथ है, 5 के साथ है, 4 के साथ है। 3 का कनेक्शन 6 के साथ नहीं है, तो 3 का अपोजिट 6, तो 2 का अपोजिट तो 5 होना ही बनता है। ठीक हो गया ना बात? आपको बस 2 कनेक्शन ढूंढना है जो विपरीत है और बाकी जो 2 बच जाएंगे। मतलब देखिए 1 का अपोजिट हमने देखा 4, 3 का अपोजिट देखा 6, तो 2 और 5 जो बच गए हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे ही होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और अगर केस मैं बनाना चाहूँ इस पे, एक और केस, जैसे कि ये देखिए ऐसा और कुछ ऐसा करके कुछ इस तरह से हम कर देते हैं। चलिए देखते हैं, क्या ऐसा अगर कर दूं तो हमको क्या दिखाई देगा?
क्या दिखाई देगा, आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। कैसा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप चेक करना साथियों कि लगातार 3 फेस यहाँ पे हैं, लगातार 3 फेस यहाँ पे हैं। तो जब भी लगातार 3 फेस एक साथ हो तो एक को छोड़ के अगले वाला जो सतह है या फेस है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर नंबरिंग करके चेक करें तो क्या मिलेगा अपने को, आइए देखते हैं। देखिए तो 2 3 और 4, 3 सतह एक साथ हैं तो दो के अपोजिट कौन होगा, एक सतह छोड़ के अगला वाला सतह 4, 2 के विपरीत 4। 3 का विपरीत कौन होगा, एक सतह छोड़ के ये 6, तो 3 का विपरीत 6, और 1 और 5 जो बच गए एक दूसरे के विपरीत होंगे ही होंगे। ऐसा कनेक्शन आप चेक कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट कनेक्शन बना के भी देख सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था डायरेक्ट, वो कौन सा सतह किसके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। आइए वैसा भी अगर चेक करना चाहो उसको तो वैसा भी चेक करके देख सकते हो। जैसे देखो 3 का कनेक्शन, 3 का 2 के साथ है, 4 के साथ है, 1 के साथ है, 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ नहीं है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 5 का कनेक्शन चेक करो, 5 6 के साथ लगा है, 5 3 के साथ लगा है, 5 2 के साथ, 5 4 के साथ, इसलिए 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे 2 और 4। इस तरह से आप दोनों ही केसों का यहाँ पे एप्लीकेशन लगा के चेक कर सकते हैं कि दोनों ही केस से यही वाला बात हमको दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया बात। तो ऐसे ही साथियों खुले पासे का स्वरूप आपको दिखाई देगा और खुले पासे में इस 2 विधियों का उपयोग करके आप सारे आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि इसको आप बनाएंगे कैसे। ठीक है, चलिए। तो प्यारे साथियों आइए चेक करते हैं खुले पासे के कुछ प्रश्न जो इस रूप में दिखाई देते हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या वहाँ पे आपसे पूछ लिया है, तो उसको अपन बनाएंगे कैसे। आइए चेक करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हो, प्रश्न आकृति में दिए गए घन को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है। अब देखिए बात, ये आपसे कुछ डायरेक्ट और सीधा सवाल पूछ लिया है, तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, इस वाले को पहले कर लेते हैं। अंक 3 के सामने कौन सा अंक होगा, अंक 3 के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 अंक 3 के सामने, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये वाला डाइस दिया हुआ है, ये वाला डाइस, और अंक 3 के सामने बोल रहा है। तो साथियों अंक 3 का सामने कौन सा होगा, एक अंक छोड़ के अगला वाला जो अंक होगा, एक स्थान छोड़ के अगला वाला स्थान पर जो भी अंक होगा वो 3 का विपरीत हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करना है। तो 3 के विपरीत 6, 1 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 5। हमको 3 का पूछा था, 3 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा। चलिए, तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन है और दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अभी इसके बाद देखते हैं कि उसको अपन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर और इस टाइप का क्वेश्चन मिला सिंपल सा, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6वां, आइए चेक करते हैं। वर्ण बी के सामने कौन सा बिंदु होगा। वर्ण बी ये है। अच्छा चेक करिए, बी का अपोजिट कौन होगा, कहने का मतलब बी के सामने, कहने का मतलब विपरीत सतह पर। तो ए का विपरीत एक स्थान छोड़ के सी हो जाएगा, डी का विपरीत एक स्थान छोड़ के एफ हो जाएगा, बच कौन गया, बी और ई। तो बी का विपरीत कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अगर 11 नंबर का सवाल देखना चाहें, इसको भी देखिए। लाल रंग के सम्मुख कौन सा आपका रंग होगा, लाल रंग के सामने कौन सा, लाल रंग के सम्मुख कौन सा रंग होगा। आइए, लाल के सम्मुख मतलब लाल का विपरीत देखना है। पीला का विपरीत तो हरा हो जाएगा और लाल का विपरीत एक स्थान छोड़ के काला हो जाएगा, काला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और चेक करते हैं ये। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप हल्के में उड़ा सकते हैं, धुआं कर सकते हैं, पूरा धुआं बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन के आंसर, और टाइम लगना ही नहीं है आपको। अब हम समझते हैं साथियों, अगर एक खुले पासे से बंद पासा बनाया जा रहा है तो कैसा क्या हो सकता है। तो उसका पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, फिर हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक समझना चाहें तो कैसे वो बेसिक हो सकता है उसको पहले चेक करते हैं। ठीक है, अगर एक बंद पासा है, अगर हमारे सामने एक बंद पासा है, तो बंद पासे से खुला पासा हमने बना के देख लिया। और अगर खुला पासा हो, ऐसा मान लीजिए खुला पासा हो, तो खुले पासे से बंद पासा अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा।
आइए चेक करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। अब इससे मैं बंद पासा बनाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ। चलिए इसके मैं आपको 4 स्ट्रक्चर दे देता हूँ। कौन सा स्ट्रक्चर इस खुले पासे से बनाया जा सकता है उसको अपन चेक करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 4 2 1, यहाँ पे 6 4 और 2, और यहाँ पे 3 2 और 4, और यहाँ पे कर देते हैं आपका 1 2 और 4 कर देते हैं। ठीक है, इस खुले पासे से मैंने 4 यहाँ पे संभावना वाले बंद पासे बना लिए हैं। अब इस संभावना वाले बंद पासे में कौन सा ऐसा पासा है जो इससे बन सकता है और कौन है जो नहीं बन सकता, आइए चेक करते हैं साथियों। तो जो नंबर यहाँ पे बॉक्स में दिखाई दे रहा है वही स्ट्रक्चर सेम टू सेम इधर भी होना चाहिए, सेम टू सेम इधर होना चाहिए। इस पे कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है, बस आपको जो देख रहे हैं उसी को यहाँ सत्यता की जांच करना है, क्या जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा ही है या अलग है। आइए, जैसे कि यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, 4 है ना, तो 4 से सबसे पहले 2 गए और 2 से 1 गए, यही हुआ बात है ना। 4 से 2 गए और 2 से 1 गए, 1 से 4 गए। हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं और घड़ी की दिशा में घूमने पर सबसे पहले क्या मिला, 4 2 और 1। क्या घड़ी की दिशा में घूमने पर यही मिलेगा इसमें भी? जैसा यहाँ घूमोगे वैसा यहाँ भी घूमना है। तो घड़ी की दिशा में अगर मैं यहाँ घूमूँ तो यार ऐसा है, 4 के बाद 2 ना, 4 के बाद 2 घूमना है मेरे को, और 2 के बाद क्या घूमना है, 1 घूमना है। तो 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4 घूम रहा हूँ। तो ये तो घड़ी की उल्टी दिशा आ रही है, जबकि मेरे को यहाँ पे घड़ी की दिशा में चाहिए था, ये घड़ी की उल्टी दिशा में आ रही है। इसका मतलब ये वाला जो संबंध है वो गलत है। यहाँ पे उल्टा दिशा घूम रहा है, इसका मतलब इसको भी उल्टा घूमना चाहिए था, या फिर अगर ये सीधा घूम रहा है इसको भी सीधा घूमना चाहिए था, है ना बात। एक जैसा होना चाहिए, चाहे आप इधर से ये लाओ या इधर से ये लाओ, एक जैसी होनी चाहिए। देखो अभी हमारे सामने तो एग्जाम्पल में ये है ना, इसलिए हम इससे पहले ये चेक किए तो ये तो विपरीत आ रहा है, इसलिए ये वाला पेयर करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, गलत होगा। यहाँ से देखो 6 के बाद 4 गए और 4 के बाद 2 गए और 2 के बाद 6 गए। घड़ी की दिशा में घूमना है आपको, 6 से 4, 4 से 2 और 2 से 6 चलना है। तो ऐसा है क्या? लेकिन ये बात बताइए मेरे को, एक और कॉन्सेप्ट बताइए आप लोग। जैसे इस बॉक्स का मैं यूज करूँगा और बॉक्स को यूज करने के बाद इसका जो विपरीत सतह होगा कौन होगा, ये वाला होगा। क्या 2 विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई देते हैं? पहले वाले क्लास में हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में, आओ अभी भी कर लेते हैं। देखो एक सतह आपका एक पासा का अगर आप एक बार ट्विस्ट उछालेंगे, एक बार पासे को अगर उछालेंगे तो कितने सतह अधिकतम आपको दिखाई दे सकते हैं? 3। जैसे देखिए ये अभी सामने वाला ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, आपको 3 सतह दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला 3 सतह। तो इसके साथ क्या विपरीत दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इसका विपरीत तो ये है और वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम ये कॉन्सेप्ट या ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विपरीत सतह एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे, ये वाली बात हुई। तो इसमें देखिए विपरीत सतह कौन कौन है? 6 का विपरीत 4, एक स्थान छोड़ के 6 का विपरीत जो है 4, 5 का विपरीत है 2, 5 का विपरीत 2 और 1 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 3। तो 6 के साथ 4 नहीं दिखाई दे सकता, 5 के साथ 2 दिखाई नहीं दे सकता और 1 के साथ 3 दिखाई नहीं दे सकता। अगर ऐसा है तो वो गलत है। तो 6 के साथ तो यहाँ 4 आ गया, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। घड़ी की दिशा में घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना बात, ऐसा ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, 3 का विपरीत 1 नहीं आया, 2 का विपरीत 5 नहीं आया, 4 का विपरीत 6 नहीं आया। तो जब नहीं आया विपरीत तो इसको आगे बढ़ाना है। अब देखिए 3 से आप 2 चले गए, 2 से 4 चले गए और 4 से 3 चले गए। घड़ी की दिशा में आप चलेंगे 3 2 4 और 4 के बाद फिर से 3 आपको दिखाई देगा। तो 4 3 और 2 3 2 और 4, 3 के बाद ये देखिए कलर दूसरा यूज करते हैं और यहाँ देखें 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4 और 4 के बाद फिर से 3। ये तो घड़ी की उल्टी दिशा जैसे दिखाई दे रही है। देखो 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, घड़ी की उल्टी दिशा। तो ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ घड़ी की दिशा में घूमने पर ये मिल रहा है, यहाँ पे घड़ी की उल्टी दिशा हमको मिल रही है।
दोनों समान होने चाहिए। एग्जाम्पल ए, चौथा नंबर का बॉक्स चेक करते हैं। एग्जाम्पल में जो है हमारे पास 1 के बाद 2 और 2 के बाद 4 और 4 के बाद 1, क्या ये घड़ी की दिशा में घूमेगी? आइए चेक करते हैं। 1, 2 और 4, क्या यहाँ वो कंडीशन है? देखिए बात देखिए, यहाँ पे जो बात है वो कैसा है, 1 के बाद 2, 1 के बाद आपका 2, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 4 और 4 के बाद फिर से 1। ये तो घड़ी की दिशा जैसी लग रही है यार। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर से 1। ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो अगर यहाँ पे घड़ी की दिशा में घुमाओगे, यहाँ भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, इसका मतलब ये दोनों बात सही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात जो है विपरीत अंक, पहली बात कॉन्सेप्ट ये कहता है कि विपरीत अंक एक साथ कभी नहीं आएंगे, एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक हो गया बात। दूसरी बात, उदाहरण में दिए गए संख्याओं को घड़ी की दिशा में घुमाने पर खुले पासे में वही अंक घड़ी की दिशा में घड़ी के घूमने की दिशा में होना चाहिए। ये दूसरा निष्कर्ष है ना बात, दूसरा निष्कर्ष है। तो ये दोनों बातों से आप चेक कर सकते हो कि क्या हम खुले पासे से कौन सा इस प्रकार का बंद पासा बना सकते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा था, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए आइए, ठीक है, ये देखिए, जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 से चलना चाहे जो हमसे पूछ लिया था, आइए देखते हैं ये वाली बात, क्वेश्चन नंबर 1, और देखते हैं इसमें क्या पूछा है और हम बना उसको कैसे सकते हैं। आइए, पूछा है प्रश्न आकृति में दिए गए घन को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है। इसमें इसको मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे विपरीत चेक करिए। f का विपरीत कौन है साथियों, 1 छोड़ के b, और e 1 छोड़ के c हो जाएगा विपरीत, e का विपरीत c, और a का विपरीत क्या हो जाएगा, a का विपरीत d हो जाएगा। ठीक हो गया बात। तो ये एक साथ नहीं होने चाहिए। f और b एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये हो नहीं सकता क्योंकि विपरीत सतह एक साथ कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो विपरीत होगा वो कैसे एक साथ दिखाई देगा। ठीक हो गया बात। f के साथ b नहीं है, e के साथ c नहीं है, a के साथ d नहीं है, ये चेक करेंगे। e के साथ c है, ये गलत, और a के साथ d है, ये भी गलत। इसका मतलब 3 गलत हो गया, तो ये वाला ऑब्वियस है, सही हो ही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो गया बात। और चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए e के बाद f और f के बाद d घड़ी की दिशा में घूमने पर मिल रहा है। e के बाद f और f के बाद d, ये देखिए ये मिल रहा है, और d के बाद फिर से e घड़ी की दिशा में घूमे, यस। तो ऐसा है कि लंबा गैप हो रहा है, ऐसा करके आप सोचिएगा मत, बस घड़ी की दिशा में घूमना चाहिए। ठीक हो गया बात। ऐसा दूसरा वाला चेक करते हैं। प्रश्न आकृति ये दिया गया है, इसमें से कौन सा बंद आकृति बनाया जा सकता है। देखिए बात देखिए, तो अगर नंबरिंग करना चाहें तो 1, ये दशमलव को रहने दो, 2, 3 और ये 4, 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, 1, 2, 3 और ये 4, और ये जो डॉट है वो ये काले वाले स्क्वायर के अपोजिट हो जाएगा। तो काला वाला और डॉट एक साथ आ नहीं सकता, काला वाला डॉट एक साथ आ नहीं सकता, ये एक साथ आ नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। ऐसा। और अगर इसमें चेक करना चाहें, आइए चौथा नंबर में चेक करना चाहें तो 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 1 का विपरीत 6, 2 का 4, 3 का 5, इसको रहने दीजिए, चेक कर रहे हैं इसको। यहाँ 2, 4,
2 4 आ गया, देखो एक साथ हो नहीं सकता, यहाँ 3 5 आ गया एक साथ हो नहीं सकता, यहाँ 1 6 आ गया एक साथ हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया बात। आइए इसको चेक करते हैं। सी का विपरीत डी, बी का विपरीत एफ, ए का विपरीत ई। तो सी डी के विपरीत है, बी एफ के विपरीत है, ए ई के विपरीत है। तो जो विपरीत है वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। ए का विपरीत ई, ए के साथ ई दिखाई नहीं दे सकता, और सी का विपरीत डी, ए दिखाई नहीं दे सकता, है ना। और ठीक है, अब यहाँ पे 2 हैं शायद, ए ई नहीं है, डी सी नहीं है, बी एफ नहीं है, ए के साथ ई नहीं है, डी के साथ सी नहीं, अच्छा डी सी है यहाँ पे, सी डी है यहाँ पे, ये वाला कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बचा, यही करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसा नेक्स्ट चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं साथियों जो नहीं बनेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने रहेंगे। जैसे यहाँ पे पूछ लिया है ए का विपरीत, सॉरी एफ का विपरीत बी, ई का विपरीत सी, ए का विपरीत डी। चलिए चेक करते हैं इसको। एफ और बी एक साथ आ गया, गलत। अच्छा इसको किए हैं क्या, चलिए एक बार और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको रहने दीजिए। ए के साथ डी आ गया, ये हो नहीं सकता, और बी एफ एक साथ आ गया, ये हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस पे चेक करते हैं। 5 का विपरीत 4, एक स्थान छोड़ के 2 का विपरीत हो जाएगा आपका 6, 1 का विपरीत हो जाएगा 3। 1 और 3 आ नहीं सकते, विपरीत हैं। 2 और 4 आ नहीं सकते, विपरीत हैं, है ना। और 2 और 6 आ नहीं सकते, विपरीत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। ये अगर मैं इसको नंबर 1 मानूं, जिसमें काला ऊपर है और सफ़ेद नीचे है, 1 ये 2, इस डॉट को 3 मान लेते हैं, रहने दीजिए इसको, 3 इसको मानिए, 4 इसको मानिए, और 5 इसको मानिए। अच्छा चलिए इसको भी 2 3 मान लीजिए, 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 2 का विपरीत 4, मतलब 2 सफ़ेदी जो है, 2 सफ़ेद जो कलर है एक दूसरे के विपरीत हैं। एक काला वाला एक सफ़ेद के साथ विपरीत है, काला वाला एक सफ़ेद के साथ विपरीत है, और ये क्या है 3 और 5 है ना। और 2 ये जो हाफ हाफ है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, 1 और 6। तो 2 हाफ कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ये वाली बात हो सकती है। आओ चेक करें, अगर यहाँ पे हम लोग ठीक है, तो एक काला और एक वाइट, एक काला डॉट और एक वाइट नहीं आ सकते एक साथ, ये वाला बात कैंसिल हो जाएगा। 2 वाइट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, 2 वाइट जो है एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। कौन कौन सा, ये 2 और 4, 2 वाइट है एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, 2 वाइट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ये वाली बात भी कैंसिल हो जाएगी। क्या ऐसा है और नहीं, दूसरा पॉसिबिलिटी, क्योंकि 3 यहाँ पे वाइट कलर हैं, 3 वाइट कलर हैं, ये 5 वाला, 4 वाला और 2 वाला, तो कैसा हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे। अच्छा इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको ऑप्शन में, 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3 ऐसा दिया हुआ है। तो आइए अगर इसको चेक करना चाहें तो कैसा हो सकता है। देखिए सभी तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। एक वाइट वाला है ना, और उसके बाद डार्क वाला, और उसके बाद डॉट वाला, एक वाइट, फिर उसके बाद आधा हाफ वाला आ रहा है, वाइट के बाद एक डार्क वाला आ रहा है ऐसा कुछ, और उसके बाद एक काला वाला आ रहा है। ये सभी आंसर हो सकता है, पॉसिबल है, ये सभी आंसर हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसको अगर चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। यस, तो ये साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें जो आकृतियाँ दी गई हैं वो कुछ बहुत अजीब सा दिया गया है। एक देखिए हाफ दिया गया है, फिर एक वाइट दिया है, एक डार्क दिया है, डार्क डॉट के साथ वाइट वाइट वाइट, और ये फिर हाफ कलर में ब्लैक एंड वाइट। तो अगर इसको नंबरिंग करके चेक करना चाहो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कैसा कैसा पेयर बन सकता है। देखिए एक वाइट है, फिर एक हाफ डार्क एंड वाइट है, फिर डार्क कलर के साथ वाइट है डॉट के साथ। तो क्या ये पेयर बनेगा एक वाइट के साथ, फिर ये हाफ वाला ब्लैक एंड वाइट, और ये डॉट के साथ डॉट वाला ब्लैक वाला डॉट के साथ एक वाइट वाला फेस, ऐसा हो सकता है क्या। देखिए पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। देखिए एक वाइट है, उसके बाद ये हाफ एंड हाफ ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद ये डार्क डॉट
है ना, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। 2 वाइट है और उसके साथ एक हाफ ब्लैक एंड वाइट है। क्या ये घड़ी की दिशा में घूमेगा? एक ये ले लीजिए एक, और इसके साथ ले लीजिए एक और वाइट, और एक डार्क वाला ले लीजिए, डार्क एंड वाइट, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये भी हो जाएगा। एक वाइट, फिर ये डार्क, फिर एक वाइट और फिर वाइट। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए बात, यहाँ से अगर चेक करना चाहें तो एक वाइट, एक डार्क और फिर एक वाइट और फिर वाइट, तो डार्क वाइट के साथ एक डार्क, है ना, वाइट के साथ एक डार्क वाइट और डार्क वाइट के साथ एक वाइट और फिर वाइट, ये वाला भी बात सही हो जा रहा है। और डार्क वाले के साथ चेक कर लो, डार्क वाइट फिर वाइट, ये भी दिख रहा है, डार्क के साथ डार्क वाइट है, फिर वाइट और फिर डार्क वाइट, ये भी बात सही हो रहा है, इसलिए यह सभी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सारे पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे हो पा रहे हैं। तो ऐसा आप सारी चीज़ों को, सारे कंडीशंस को सर्टिफाइड करके चेक करना ही करना है, और आंसर को भी देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे दिया गया है। सारे चीज़ों को आपको देखना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं जी वहाँ पे क्या आपसे पूछा है। ये वाला बात है जो पूछ लिया है, यहाँ पे चेक करिए। तो अगर देखो इसको 1 2 3 4 5 6 मानिए, तो 1 के विपरीत 6, मतलब एक डार्क के साथ ये धारी लाइनें जो आ नहीं सकती, डार्क के साथ धारी लाइनें आ नहीं सकती हैं। और अगर ऐसा चेक करोगे, पॉसिबिलिटीज चेक करोगे, तो 2 डार्क लाइनें एक साथ आ सकती हैं क्या? चेक करते हैं ये। वैसे तो ये हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, ये वाला हो नहीं पाएगा पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ बन ही नहीं रही हैं। ठीक हो गया बात, ये वाला पॉसिबिलिटीज़ बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं इसको। और 2 ये एक साथ आ सकती हैं क्या? चेक करते हैं पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं। देखिए एक वाइट है और उसके बाद एक धारी वाला है, फिर दूसरा धारी वाला है और फिर एक वाइट है। तो एक वाइट के बाद एक धारी वाला और फिर एक धारी वाला और उसके बाद वही वाला वाइट, यस हो सकता है ये बात, डी आ सकता है, चौथा नंबर आ सकता है। और एक ये धारी वाला और ये डार्क वाला आ नहीं पाएगा, ये वाला फेस आ सकता है क्या? एक वाइट के बाद एक डॉट और डॉट के बाद फिर वाइट, वाइट के बाद डॉट, डॉट के बाद फिर वाइट और फिर वाइट, यस। तो दूसरा भी हो सकता है पॉसिबल। तो 2 और 4 कहीं पे है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको खाली पॉसिबिलिटी चेक करना है। ये क्यों नहीं हो सकता, अगर आप पूछेंगे ये क्यों नहीं हो सकता, देखिए एक ये वाला अगर चेक करें, एक ये वाला बात करें, तो ये हो गया मान लीजिए, इसके बाद फिर से ये वाला हो गया मान लीजिए, और इसके बाद ये वाला हो गया। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या है ना, 2 विपरीत कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, हमने पहले ही नियम में कह दिया है। इसका मतलब ये वाला बात जो कौन सा है ये वाला केस ऑप्शन नंबर 1 हो ही नहीं पाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक धारी और एक वाइट एक साथ है, ये भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकते, ये वाला सतह विपरीत है, इसलिए कभी वो एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक हो गया बात। ऐसा तो आपको बड़े सावधानी से सारी बातों को आकलित करते हुए आपके आंसर को लाना है। ठीक है, चलिए। और साथियों ये रैंडम क्वेश्चन है, हमने कहीं से उठाया है, इसको पहले से हमने चेक किया नहीं है इसको कि ये इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर क्या नहीं होगा। तो ऐसा बात है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं, इसके लिए क्या सही आंसर हो सकता है, देखते हैं इसको, है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, एक सर्कल टाइप का है, एक पेंटागन है, हेक्सागन है, हेक्सागन से ऊपर आइए, ये हेक्सागन है, एक स्क्वायर है। तो हमको उससे मतलब नहीं है, बस चित्र को देखना है। एक हेक्सागन का विपरीत कौन हो रहा है आपका? स्क्वायर। और एक मल्टीपल डायमेंशन वाला है और ये भी एक मल्टीपल डायमेंशन वाला है। एक ट्रायंगल जो है वो पेंटागन के विपरीत है। और आपसे पूछा गया है दिए गए चित्र में षट्भुज का विपरीत क्या होगा? षट्भुज यही रहा, षट्भुज का विपरीत एक आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे साथियों आप जो है ओपन बॉक्स के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपने देखे, समझे और बनाने का भी हमने प्रयास यहाँ पे आपके लिए किया है। सारे क्वेश्चन को हमने आपको बताया कि आप उसमें कैसे पॉसिबिलिटीज़ खोज सकते हैं, कैसे उसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप खुला पासा बनाएं तो 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। कौन कौन सी बात? पहली वाली बात कि विपरीत सतह पहले पहचानना है, विपरीत सतह पहचानना है।
विपरीत सतह पहचानिए। विपरीत सतह पहचानिए। दूसरी बात क्या है, तो विपरीत सतह कभी एक साथ आ नहीं सकते, तो विपरीत विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ये भी जानिए। ठीक हो गया बात। और तीसरी बात है, थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, खुले पासे से बंद पासे की जांच कैसे करना है। खुले पासे से बंद पासे की जांच कैसे करना है, तो आपको ऐसा करना है, घड़ी की दिशा में घूम के करना है। घड़ी की दिशा में घूमकर कैसे घूमना है, जो ऑप्शन में जो बॉक्स दिए हैं, 4 बॉक्स ऑप्शन में जो बॉक्स दिए हैं, चाहे वो नंबर हो, रंग हो, साइन हो, या फिर कुछ प्रतीक हो, है ना, या आकार हो, आकृति ऐसा कुछ दिया गया हो, तो उसको आप पकड़ें जो ऑप्शन में दिया है उसको, और ऑप्शन के बॉक्स को घड़ी की दिशा में घुमाकर चेक करें। वो तो ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाकर आपको एक स्थिति बनाना है, उसको खुले पासे में चेक करना है कि क्या खुले पासे में भी जो आकृति है, अंक है, वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है क्या। अगर वो घूम रहा है और इधर भी वही बात है, दोनों ही बात एक जैसा दिखाई दे रहे हैं, तभी वो बात सही होगी। अदरवाइज यहाँ पे घड़ी की दिशा में आप घुमाओगे, वहाँ पे घड़ी की दिशा आपको मिलेगी नहीं, इसका मतलब वो मैच करेगा नहीं, वो वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खुले पासे में अपना आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर चलते रहेगा। आज हमने पासे को यहीं पे कंप्लीट किया है। 3 क्लास का ये चैप्टर रहा। पहले क्लास में हमने बंद पासे को देखा था, उसके डिटेल के साथ रूल बाय रूल चेक किया था। दूसरे क्लास में हमने उसके मल्टीपल क्वेश्चन किए, और तीसरे क्लास में इस खुले पासे को हमने देखा। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पासे का ही एक और अन्य रूप, वो क्या हो जाएगा, घन और घनाभ टॉपिक के नाम से रहता है। उस पर काउंटिंग करना होता है कि अगर एक बड़े से घन को छोटे छोटे घन में अगर विभाजित कर दिया जाए तो घनों की संख्या क्या है। अगर उस छोटे घन वाले जो कॉम्बिनेशन है, जो बड़ा घन है, उसको हमने छोटे छोटे घनों में तोड़ दिए हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन अगर उसको कलर में डुबा दिया जाए तो एक सतह रंगीन वाले कितने ऐसे छोटे घन हैं, 2 सतह रंगीन वाले से कितने छोटे घन हैं, 3 सतह वाले कितने ऐसे घन हैं जो रंगीन है ना, और उसमें कितने ऐसे घन हैं जो रंगीन है ही नहीं। ये सारी बातों को हम अपने नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसको एक ही क्लास में कर दिया जाएगा। तो साथियों, ऐसे हमारा एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू चलते रहेगा। आज की क्लास में हमने पासे को यहीं पे ख़त्म किया। नेक्स्ट क्लास में हम बता रहे हैं जैसे कि घन और घनाभ को चेक करेंगे, और ये कंटिन्यू हमारे सीरीज चलेगा। कहाँ तक चलेगा, जब तक कि रीजनिंग के सभी टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो जाते। आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम जैसे कि AG3, अभी SI मेंस है ना, और व्यापम के आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, फिर आपके CGPSC के लिए भी एग्ज़ाम, उसके एग्ज़ाम के लिए भी ये काम करेगा। तो सारे एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आपके बहुत महत्वपूर्ण रूप से हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो साथियों, और इससे भी ज़्यादा अगर आपको जानना होगा तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन में आकर हमसे मिल सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे और डिटेल के साथ आपको और मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ों को समझाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे समय कम होता है और हमको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए हम बेसिक बातों को जो बहुत आवश्यक है अच्छे से चाहिए आपको, और प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, उन सारी बातों को हम यहाँ पे चर्चा में लाते हैं। और अपने क्लास के दौरान जितना हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया, इसका 10 टाइम प्रैक्टिस आपको उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आपको और इससे ज़्यादा चाहिए तो आप हमारे क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस विजिट करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।